आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मिलेगा विदेश में पढ़ाई का मौका, योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 7 अगस्त 2025 को योगी कैबिनेट ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिवनिंग उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत हर साल 5 छात्रों को मास्टर्स की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा, जिसका पूरा खर्च यूपी सरकार उठाएगी। ये योजना ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से चलाई जाएगी। गांव में घरौनी को मिला कानूनी दर्जा, संपत्ति के अधिकार अब होंगे और मजबूत। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण जनता को बड़ी राहत देते हुए घरौनी को अब कानूनी दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। योगी कैबिनेट ने 7 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक के लागू होने के बाद घरौनी को ग्रामीण संपत्ति का वैध सबूत माना जाएगा। इसके आधार पर अब बैंकों से कर्ज लेना, नामांतरण कराना और विरासत, वसीयत, विक्रय, नीलामी व पारिवारिक समझौते जैसी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। महिला वाहिनी को मिले नए वाहन, हर घर तिरंगा अभियान के लिए फंड स्वीकृत, बजट अधिनियम में संशोधन। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति से जुड़े अहम फैसले लिए हैं। बदायूं स्थित वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी के लिए 82 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई, जो बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर की महिला बटालियन को मजबूती देगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस 2025 पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से फंड की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई। नलकूपों का पुनर्निर्माण, स्कूल का जीर्णोद्धार, केजीएमयू एक्ट में संशोधन और वित्त आयोग रिपोर्ट पेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नाबार्ड पोषित 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 561 करोड़ से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305(1) में संशोधन करते हुए अब आकाश चिन्ह और विज्ञापन अनुज्ञा की अवधि को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल की मरम्मत व निर्माण हेतु अनुदान योजना में संशोधन, छठे राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल में रखने का निर्णय लिया गया। यूपी में रक्षाबंधन पर तोहफा। रक्षाबंधन के खास मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य परिवहन निगम की 13,000 से अधिक बसेस में महिलाएं अब एक सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा 8 अगस्त सुबह 6 बजे से शुरू होकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इसमें सामान्य, डीलक्स और वातानुकूलित बसेस शामिल हैं। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी यात्रियों को इस विशेष सेवा का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले। संभल को मिलेगा अयोध्या काशी जैसा गौरव। सीएम योगी ने 659 करोड़ की विकास परियोजनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल जिले के बहजोई में 659 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संभल के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने संभल को भगवान कल्की के अवतार की भूमि बताते हुए इसे अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित करने का ऐलान किया। 20,000 करोड़ खर्च के बाद भी जल भराव, बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में बाढ़ और जल भराव की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद हालात नहीं बदले, सरकार राहत देने में पूरी तरह से विफल रही। अखिलेश ने बिजली व्यवस्था, किसानों को खाद की कमी और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर भी घेरा। यूपी में कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन शुरू, ई लॉटरी से मिलेगा अनुदान पर लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी जिलों में गुरुवार से ई लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जा रहा है, जो आज 8 अगस्त को भी जारी रहेगा। ये चयन प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कृषि विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। चयनित किसानों को SMS के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। साथ ही प्रतीक्षा सूची में आए किसानों को भी जानकारी दी जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बिजली बिल में मिल सकती है 2% से ज्यादा छूट, उपभोक्ताओं को राहत का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल में 2% से अधिक की छूट मिल सकती है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने केंद्र सरकार के सुझाव के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया। केंद्र ने बिजली कंपनी से ऐसे उपभोक्ताओं को 5% तक राहत देने पर विचार करने को कहा। बिजली दरों पर चल रही सुनवाई के दौरान कॉर्पोरेशन ने इस प्रस्ताव पर कंपनी से जवाब मांगा। बीएचयू यूजी एडमिशन 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज, कट ऑफ और सीटिंग शेड्यूल जारी होगा। बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया अब निर्णायक दौर में पहुंच गई। आज 8 अगस्त की शाम तक राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न विषय संयोजनों की कट ऑफ सूची भी सार्वजनिक होगी। इस बार बीएचयू ने कुल 415 विषय संयोजन जारी किए हैं, जिसमें से अकेले बीए में 282 संयोजन शामिल हैं। रोडवेज में 23 महिला परिचालकों की भर्ती, गृह जनपदों में नियुक्ति और सुरक्षा के लिए इमरजेंसी नंबर।
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वाराणसी परिक्षेत्र में 23 महिला परिचालकों की संविदा पर भर्ती की है। सभी महिलाओं को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी गई और उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे के अनुसार 18 जुलाई को कुल 30 आवेदन मिले थे, जिनमें से 23 पात्र महिलाओं का चयन किया गया। सुरक्षा के लिए सभी परिचालकों को इमरजेंसी नंबर मुहैया कराया गया। हज यात्रा 2026 आवेदन की समय सीमा समाप्त, सभी पंजीकृत आजमीनों का चयन लगभग तय। हज यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार रात 12 बजे समाप्त हो गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अंतिम तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जिससे आवेदन पोर्टल बंद कर दिया गया। प्रदेश भर से 20,000 से अधिक आजमीनों ने समय रहते आवेदन पूरा कर लिया। सूत्रों का कहना है कि इस बार सभी पंजीकृत आवेदकों का चयन तय माना जा रहा है। नोएडा से साहिबाबाद तक मेट्रो विस्तार की तैयारी तेज, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो चलाने की दिशा में एक बार फिर से तेजी आ गई। राज्य सरकार ने परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की, जिसमें रूट, लागत और अंशदान से जुड़ी जानकारियां मांगी गई। जल्द ही इस विषय पर शासन स्तर पर बैठक हो सकती है, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गाजियाबाद से नोएडा आने जाने वालों की संख्या हजारों में है, जिससे NH9 और सेक्टर 62 मार्ग पर रोजाना भारी जाम लगता है। लखनऊ एयरपोर्ट रनवे की मरम्मत 15 अगस्त तक पूरी, हर बुधवार उड़ानें रहेंगी बंद। लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है, जो 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट पर 24 घंटे उड़ानों का संचालन फिर से शुरू होगा। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने 20 अगस्त से 5 नवंबर तक रनवे की नियमित देखभाल के लिए नोटम जारी कर दिया है। इस दौरान हर बुधवार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रनवे उड़ानों के लिए बंद रहेगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर टूटेगा पुराना ढांचा, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्टेशन का जनरल टिकट बुकिंग हॉल, प्रतीक्षालय और प्रशासनिक भवन अब तोड़े जाएंगे। इसके साथ ही RPF थाने को भी दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। स्टेशन प्रबंधन ने VIP गेट के सामने प्रीपेड बूथ के पास अस्थायी टिकट बुकिंग हॉल और होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साध्वी प्राची के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पलटवार, कहा नफरत फैलाने की कोशिश। साध्वी प्राची के चांद सितारे की राखी संबंधी बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है और इससे धार्मिक सौहार्द को ठेस पहुंचती है। मौलाना रजवी ने आरोप लगाया कि साध्वी बार बार जिहाद शब्द का दुरुपयोग करती हैं, जैसे उन्हें इस शब्द से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचता है। भारत पर 50% टैरिफ, विश्वासघात। बसपा प्रमुख मायावती ने अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने को विश्वासघाती और देश को कमजोर करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा आघात है, जिससे निपटने के लिए राजनीतिक दलों को परिपक्वता और एकजुटता दिखानी चाहिए। मायावती ने ब्रिक्स देशों का हवाला देते हुए कहा कि ब्राजील की तरह भारत पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाकर अमेरिका ने गलत संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री के गृह क्षेत्र में गंदा पानी, चेयरमैन ने DM से की कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर नगर पंचायत के शास्त्री नगर मोहल्ले में गंदे पानी की सप्लाई ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। ये क्षेत्र केंद्रीय वन और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का गृह क्षेत्र है। महीनों से नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिसे लेकर नगर पंचायत चेयरमैन और सभासदों ने DM प्रियंका निरंजन से मुलाकात की। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए साफ पेयजल मुहैया कराने की गुहार लगाई। लखनऊ में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द, 16 अगस्त तक अलर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिसकर्मियों की सभी छुट्टियां 16 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी गईं। ये फैसला आगामी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के साथ साथ विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लिया गया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि त्योहारी सीजन और सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए फोर्स को पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा। ड्रोन उड़ाना बना मुसीबत, यूपी पुलिस ने बिना अनुमति उड़ाने पर दी जेल की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना भारी पड़ सकता है। यूपी पुलिस ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों और आयोजनों में ड्रोन उड़ाने के लिए सबसे पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लागू की गई ड्रोन नीति 2023 का सख्ती से पालन किया जाएगा। यूपी के 8 मंडलों में IIM और BHU करेंगे जल जीवन मिशन का अध्ययन, पलायन और बीमारियों पर असर की होगी जांच। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पहुंचते नल कनेक्शन से सामाजिक और स्वास्थ्यगत बदलाव आए। अब इन बदलावों का अध्ययन IIM, BHU और KGMU जैसे प्रमुख संस्थान करेंगे। ये मूल्यांकन प्रदेश के 8 मंडलों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अब तक 2.85 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है।
गाजियाबाद में शुरू हुआ चिपियाना आरओबी निर्माण, नोएडा दिल्ली सफर होगा आसान। गाजियाबाद में चिपियाना रेल ओवरब्रिज यानी आरओबी के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके चलते एबीईएस अंडरपास को 15 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया। फिलहाल इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को जाम की समस्या झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें छोटे अंडरपास से होकर गुजरना होगा। लेकिन आरओबी का निर्माण पूरा होने के बाद लालकुआं की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंदिरापुरम में 93 हेक्टेयर में नई टाउनशिप का ऐलान, जीडीए की सीलिंग से हड़कंप। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इंदिरापुरम विस्तार के नाम से नई टाउनशिप बसाने का ऐलान किया। करीब 93 हेक्टेयर में बनने वाली इस टाउनशिप में आम लोगों को सस्ते प्लॉट और बड़े भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने इंजीनियरिंग टीम को जल्द लेआउट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर मधुबन बापूधाम में जीडीए की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पीडीए पर गरमाई सियासत, अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा गा फॉर गधा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति पर सियासी घमासान तेज हो गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, समाजवादियों के लिए गा फॉर गरीब होता है, लेकिन बीजेपी के लिए गा फॉर गधा। अखिलेश ने केंद्र की विदेश नीति को पूरी तरह से विफल बताया और कहा कि देश चौतरफा संकट में है। किसानों, युवाओं और व्यापारियों की परेशानियों को अनदेखा कर सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के फायदे में लगी है। यूपी के 39 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाके बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश के तराई, पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रयागराज, वाराणसी और चित्रकूट समेत 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जलभराव की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए 39 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के ऊपर वेदर सिस्टम सक्रिय होने से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। Audio